पहले होता है। नाजरीन, सच और झूठ का फैसला अदालत ने कर दिया है और शहर मुअज्जम को इंसाफ मिल गया है। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच ही की होनी चाहिए और हुई है। मुजरिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून का हाथ हमेशा उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। शहर डरी नहीं, शहर झुकी नहीं, ना किसी धमकी ने उस पर असर किया और ना ही किसी लालच ने, और ना ही कोई प्रोपेगेंडा उसे रोक पाया। कामरान साहब, आप अदालत के बाहर ही अपना मुकदमा हार चुके हैं। आई थिंक इट्स ओवर। देखा आपने इंटरव्यू क्या हुआ है मेरे से, किरण ने क्या किया है मेरे साथ, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। आप ही कम से कम कुछ कीजिए मेरे लिए प्लीज। केस नंबर 9 की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सहर जब अपने घर वापस आती है अपने एक्स हस्बैंड अली के साथ, तो पूरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स के लोग वहाँ बाहर खड़े होते हैं और वह सहर से माफ़ी मांगना चाह रहे होते हैं और उसको पता नहीं होता कि वो अपने केस में जीत चुकी है। उसका भाई उसे कहता है कि मौज़म साहब बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं जो आप जैसी बेटी के बाप हैं, जिन्होंने कभी सर नहीं झुकाया और अपने हक़ की जंग जीत के दिखाई। वो अपने एरिया के लोगों से भी कहती है कि मुझे आपसे अब कोई गिला नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात का एतबार करने के बजाय झूठे सोशल मीडिया के बातों पर एतबार किया और मुझे ही गुनहगार करार दिया। बस वो लोगों की बातों से नाखुश तो होती है लेकिन अपनी जीत पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ कामरान अपने बैग पैक करके मुल्क से भागने की तैयारी कर रहा होता है। वो जल्दी जल्दी दुबई निकलना चाह रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब फांसी का फंदा उसके गले में पड़ने वाला है। मीडिया पर भी ये बात काफ़ी हद तक मशहूर हो जाती है कि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ चुका है और अब गुनहगार को सज़ा मिलेगी। सहर कहती है कि जिसका रेप होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है, उसने कोई कसूर नहीं किया होता, वो बिल्कुल वैसे ही पाक होता है जैसे कि वो इससे पहले पाक होता है।